इसलिए ज़्यादा है कि आज के समय में सरकारी नौकरियां जो है सबसे ज़्यादा बची है तो सुरक्षा के क्षेत्र में बची हैं। और उस क्षेत्र में भी अभी इतने साल हो गए हैं, अभी निकल नहीं रहे हैं। पवन भाई रोज़ बीच बीच में 4-6 महीने में आंदोलन करते हैं कि आर्मी के इतने बच्चे 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी एज निकलते जा रही है, अभी उनके लिए अलग से पोस्टिंग नहीं आ रही है या सीटें नहीं आ रही है। तो वो भी एक हमारी लड़ाई है पढ़ाई के साथ साथ। और इस आर्मी के क्षेत्र में हमारा जीवन बनाने के साथ साथ हमें एक अलग क्षेत्रों में भी आप अपने दिमाग को देखना है कि हम और क्या कर सकते हैं। भाई यदि आर्मी में आपकी उम्र समय सीमा है वो ख़त्म हो गई और सरकार है वो सुरक्षा के लिए वो निकाली नहीं पोस्ट, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए कि अपने रोजगार के क्षेत्र में अपने जीवन यापन के लिए और कहाँ जाए। तो सबसे अच्छा विकल्प आज के समय में स्वरोजगार के क्षेत्र के छोटे छोटे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, छोटी ट्रेनिंग्स मतलब आप ITI के कुछ क्लरिकल कोर्स होते हैं अलग से, जो फिटर होते हैं या कोई मैकेनिक का कोर्स होता है, या एक कोई भी बीच में लोग बोलते थे कि मोदी जी ने पकोड़ा तलने वाली जो बात की थी वो भी एक रोजगार है। हम यदि उस जगह से भी चालू कर लें यदि रोजगार, तो वो भी स्वरोजगार कहलाता है। तो हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में भी सोचना है। सरकारी नौकरियों की तैयारी हम पहले करें, हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, हम अपना अनुभव बढ़ाएं। आपका जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास रास्ते दिखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आए तो हमें करना क्या है। सामने देखेंगे हाँ भाई वो ऐसा कर रहा है तो नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी हम किसी के पीछे भागते हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि हम अपने आप को पहचाने बगैर ही वो काम करने लगते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, एकेडमिक में अच्छे ट्रेनिंग करेंगे, मन लगा करके काम करेंगे, तो आपको आपका जो कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताएं आपको पता होगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपको कहाँ जाना है। और जब वो काम करेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, निश्चित तौर पे आप 12-14 घंटे भी वो काम कर पाएंगे। और जब 12-14 घंटे कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोग वर्तमान समय पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन के जो आसपास जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जीवन के अनुभवों को शेयर करिए। और साथ में आप कठिन लगन और ये परिश्रम जब करेंगे तो उसी का रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते। मैं भी एक साधारण गांव का व्यक्ति हूँ। मैं हिंदी भी नहीं बोलना आता था। जब मैं बैतूल आया तो मैं हिंदी में बात नहीं कर पाता था। आज मैं आप लोगों के सामने में बात कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमानदारी से पढ़ाई की। हमारे उस समय कोचिंग भी नहीं थी। आज भाई लोग राजा धुर्वे जी मैं PMT की कोचिंग दे रहे हैं, पवन आके जी आपको एकेडमिक ट्रेनिंग जो इसमें सुरक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे समय में मैं कोचिंग भी नहीं जा पाता था, यहाँ तक कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ट्यूशन नहीं गया वो कभी। उसके बाद भी हमने PMT में सेलेक्ट हुए, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि आपका स्पष्ट लक्ष्य, आपने सोचा था कि हमें मेडिकल में जाना है। दूसरा मेडिकल में जाना है, और दूसरा आप लोगों सर बाद आप है वो स्पष्ट जब होता है तो आप ऑटोमेटिकली आप मेहनत कर पाते हैं। और पढ़ाई करके जब आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं और लक्ष्य जो पाते हैं आप लक्ष्य को, तो एक अलग ही आनंद होता है। आपने जो कठिन परिश्रम किया है, आपने रात दिन जाग करके पढ़ाई किए थे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपने इतनी मेहनत की है। और उसके बाद आपको अपने आप गर्व महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से आपको रोक पाएगी। इसीलिए हम सब पहले हम साधारण लोग हैं, हम सब साधारण तरीके से जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कठिन परिश्रम करते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छा ज्ञान हासिल करते हैं, और तब उसके बाद हम असाधारण बनते हैं। और असाधारण बनने के बाद ही हम चीज़ों को बदल सकते हैं। और असाधारण बनने का सबसे बड़ा हथियार है आपका ईमानदारी, अनुशासन और ज्ञान। ज्ञान वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज ओनली
द पावर विच कैन चेंज द वर्ल्ड। दुनिया में कोई बदल सकते हैं दुनिया को, तो वो है शिक्षा है। और इस शिक्षा को हमें जीवित रखना है, और इस शिक्षा को जीवित रखने के लिए पहले खुद शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरे को बता पाएंगे। और आपके जीवन में कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप का जो ज्ञान होता है वो पूरा शिक्षा नहीं देता, इसलिए हमें किताबें खरीदनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका यदि समय वेस्ट करना है पढ़ने में, तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं पढ़िए, उसको सिर्फ एक नाम मात्र के लिए पढ़िए, लेकिन उसे दिमाग में मत उतारिए ज़्यादा। आप किताबें लीजिए और किताबों को आप बैठ करके मन लगा के पढ़िए, और उस नॉलेज को अंडरलाइन करके आप अपनी छोटी डायरी बना सकते हैं। उस डायरी को आप रिमाइंड करिए, बार बार उसको पढ़िए। यदि अच्छे लोगों के जो दुनिया में सफल हुए हैं, उन लोगों के जो कोटेशंस हैं, उनके जो विचार हैं, उनको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और मुझे लगता है कि इस जो आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, कि वाकई में आज जो बेरोजगारी है, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है देश की, और उस अनुपात में हम रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं देश में। रोजगार नहीं पैदा होने के बहुत सारे कारण हैं, कि हम जो शिक्षित लोगों के हाथ में हम देश की सत्ता हम नहीं देते हैं। जिस दिन हम वोट देने की ताकत को समझेंगे, और उस दिन हम शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बढ़ावा के लिए वोट करेंगे, जिस दिन हम स्वास्थ्य के लिए वोट करेंगे, जिस दिन शिक्षा के लिए वोट करेंगे, निश्चित तौर पे उस दिन शिक्षित लोग आपके नेता बनेंगे। और जब शिक्षित लोग आपके नेता बनेंगे, तो आपका देश भी, आपका चुनाव भी इन चीज़ों पे होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे। सुरक्षा में जाने के लिए, हम डिफेंस में जाने के लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, रोज़ सुबह पसीना बहाते हैं। इस पसीने के बाद 2 साल से आप पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अभी कोई पोस्टिंग नहीं निकली है आर्मी में। आधे लोगों की उम्र निकल गई है, वो क्या करेंगे? बोले हम आर्मी की तैयारी करते करते हम ओवर एज हो गए। तो उसके लिए भी हमें ऐसे एकेडमिक्स, जो स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए ऐसे एकेडमिक्स खोलने की ज़रूरत है बैतूल में, कि गांव से आए हुए उन बच्चों को एक छोटे छोटे जो स्किल्स ट्रेनिंग, जो वो बिजनेस कर सके, उस बिजनेस मॉडल पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है आज के समय में। जैसा हम पीएससी को कोचिंग कराते हैं, जैसा हम आर्मी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसा हम मेडिकल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन क्या मेडिकल या आईएएस में सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या? इसमें कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको कौन सी ट्रेनिंग देंगे हम? उनको बेहतर जीवन जीने वाली ट्रेनिंग देना होगा, बेहतर आचरण वाली ट्रेनिंग देना होगा, जिससे हमारा जो गांव में भी, यदि हमारा यहाँ से ट्रेन हुआ बंदा जाएगा, कोई व्यक्ति गांव में जाएगा, तो वहाँ पे भी वहाँ के लोगों को सुधारेगा। वहाँ के पंचायत में जो छोटे छोटे, इसीलिए ज़रूरत है शिक्षा की, और शिक्षा के साथ साथ वो शिक्षा जिससे हम अपना रोटी भी कमा सके, रोटी खाने के लिए रोटी पैदा कर सके, वो शिक्षा की ज़रूरत है। और मैं इस आप सब बच्चों को, नौजवानों के जोश को मैं सलाम करता हूँ, कि आपके अंदर इतना जुनून और जज्बा है कि इतने सुबह सुबह आकर के मैदान में रोज़ पसीना बहाते हैं, और भारत माँ की सेवा के लिए आप हमेशा आपकी ऊर्जा और आपकी सर्वोच्चता को आप प्रदान करने के लिए तत्पर खड़े हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको नमन करता हूं। और साथ में हमारे पवन भाई, जिन्होंने इस आर्मी एकेडमी के लिए कोचिंग स्टार्ट किया है, और इन्होंने इतने सारे जो जवान तैयार किए हैं, जिनको सेलेक्ट किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अथक परिश्रम से, और जो युवाओं में देश सेवा का प्रेम, जो मनभाव जगा पा रहे हैं, और यही मन आपका जो देश प्रेम जो है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। जो इस जितने एकेडमी हैं, यहाँ पे हर समुदाय के बच्चे हैं, इन बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं है एक दूसरे का। इसलिए ये भी काम कर रहे हैं आप, कि जो संविधान की जो वैल्यूज़ है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की, उन चीज़ों को भी आप वास्तविक रूप पे ज़मीन पे उतार रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कि इन बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इन बच्चों के बीच में सभी समुदाय के बच्चे हैं, वो एक साथ रह करके भारत माता की सेवा के लिए
भारत देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए रात दिन तैयार हो रहे हैं, उन सबको मैं इसी तरह से आप सब मिल करके एकजुट होकर के एक व्यवस्थित तरीके से हम देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये आशा है। और ये हमको आज यहाँ से शपथ लेकर के जाने की ज़रूरत है। और वही चीज़ हम इस सोशल मीडिया की और भ्रांतियाँ बहुत सारे देश में जो चल रही आपस में लड़ाने बढ़ाने की, उन चीज़ों से ऊपर उठ करके आप अपनी मानव सेवा के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। मेरा साकार तभी होगा आपके बीच में आना कि आपके अंदर एक मानवीय प्रेम की जो भावना है वो होना चाहिए। आपके अंदर जात पात की चीज़ें नहीं होना चाहिए। देश के अंदर यदि देश भविष्य में तरक्की करेगा तो तभी तरक्की करेगा हम एक दूसरे के साथ एक मानवीयता, भाईचारा, प्रेम के साथ रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं। और मेरे ज्ञान की कमी और समय की कमी और मेरे अनुभव की कमी की वजह से आप जो सुनना चाहते हैं शायद मैं वो नहीं बोल पाया। यदि जो कुछ बोल पाया आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बोल पाया तो अगली बार कभी न कभी फिर से मिलेंगे। और इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं, चिराग है जो क्रांति की, जो युवाओं में जोश जगाने की, ये और किसी मंच में खड़े होकर के हम नए टॉपिक पे, नए मुद्दे पे फिर से बात करेंगे। आप सभी को सेवा जोहार, जय संविधान और भारत माता की जय। मेरे साथ एक बार जोर से भारत माता की जय के नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा?